आपका स्वागत है सॉन्ग टिन्हथुक में, जहां हम सब मिलकर धीमे कदम रखते हैं, प्राचीन कथाओं को सुनते हैं ताकि वर्तमान के लिए मार्गदर्शक प्रकाश पा सकें। बौद्ध इतिहास में एक अत्यंत दुखद परंतु चेतावनी से भरी कथा मिलती है। ये कथा है शाक्य वंश के विनाश की, वही वंश जिससे स्वयं भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। यह सुनकर बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं, आखिर क्यों वह वंश जो एक पूर्णतः जागृत महापुरुष की भूमि से उत्पन्न हुआ था, इतनी दुखद समाप्ति को प्राप्त हुआ। और भी कठिन विश्वास यह है कि यद्यपि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था, असीम करुणा और प्रज्ञा से युक्त थे, फिर भी वे इस नियति को रोक नहीं सके। ऐसा क्यों हुआ? यह केवल इतिहास की कथा नहीं है, बल्कि कर्म के नियम की शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है। एक ऐसी शक्ति जिसके विपरीत स्वयं सर्वज्ञ भी नहीं जा सकते। समझने के लिए हमें उस समय में लौटना होगा जब शाक्य वंश कपिलवस्तु, आज का नेपाल, में एक शक्तिशाली क्षत्रिय वंश था। वे न केवल सामर्थ्य और वैभव के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि अपनी शुद्ध रक्त रेखा पर गर्व करते थे। वे स्वयं को महान राजाओं और वीर योद्धाओं का उत्तराधिकारी मानते थे और अपने वंश की पवित्रता को बाहरी मिलावट से बचाते थे। किंतु यही घमंड और बीते हुए वैर ने मिलकर उस त्रासदी का बीज बो दिया। इस सब का प्रारंभ एक विवाह संबंध से हुआ। कोसल देश के शक्तिशाली राजा प्रसेनजित बातुनाची ने शाक्य वंश से एक राजकुमारी का वरण करने की प्रार्थना की। शाक्यों ने प्रत्यक्ष अस्वीकार तो नहीं किया, परंतु वे किसी शुद्ध वंशज राजकुमारी को बाहर नहीं भेजना चाहते थे। अतः उन्होंने गुप्त रूप से एक दासी पुत्री को, जो वंशज तो थी किंतु वैध राजकुमारी नहीं, प्रसेनजित को पत्नी के रूप में भेज दिया। राजा प्रसेनजित इस छल से अनभिज्ञ रहे। वे अपनी रानी से अत्यंत प्रेम करते थे और उनके गर्भ से एक राजकुमार का जन्म हुआ। राजकुमार का पालन पोषण उत्तराधिकारी के रूप में हुआ, किंतु सत्य के उजागर होते ही राजा का हृदय क्रोध और अपमान से भर गया। उन्हें लगा कि शाक्यों ने उन्हें धोखा दिया और तिरस्कृत किया। यही बीज धीरे धीरे घृणा का वृक्ष बना। राजकुमार भी इस अपमान को अपने हृदय में लिए बड़ा हुआ। उसे लगा कि उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, उसका कुल गौरव अपूर्ण है। यह पीड़ा धीरे धीरे प्रचंड प्रतिशोध में बदल गई। इसी बीच भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर जगत में धर्म का प्रचार कर रहे थे। वे बार बार शाक्यों को समझाते रहे कि अहंकार त्यागो, वंश और प्रतिष्ठा के मोह में मत फंसो, किंतु उनके उपदेश भी गहन अभिमान से भरे हृदयों में गहराई से न उतर सके। शाक्यों को विश्वास था कि बुद्ध उनके रक्षक हैं, अतः कोई उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। यही अहंकार उनके चारों ओर बढ़ते वैर को अनदेखा कर गया। उधर राजकुमार वीर और सामर्थ्यवान बनता गया। सेना उसकी आज्ञा का पालन करती थी। राजा प्रसेनजित यद्यपि भीतर से शाक्यों पर अविश्वास करते थे, फिर भी अपने पुत्र को उत्तराधिकारी मानते रहे। किंतु यही राजकुमार हृदय में प्रज्वलित प्रतिशोध को संजोए शाक्य वंश के विनाश का कारण बना। एक अवसर पर जब वह युवक था, उसने कपिलवस्तु के समीप सीमा पर सेना सहित गश्त की। वहां उसने शाक्यों की समृद्ध प्राचीर और मंदिरों को देखा। उसे गर्व और घृणा का मिश्रित भाव हुआ। गर्व इस ऐश्वर्य पर और घृणा क्योंकि यह सब उसी वंश का था जिसने जन्म से ही उसे अपमानित किया था। इसी बीच भगवान बुद्ध लगातार उपदेश देते रहे कि घमंड और तिरस्कार का फल विनाश है। उन्होंने शाक्यों को चेताया, छोटी सी आग को मत तुच्छ समझो, क्योंकि वह समूचे वन को भस्म कर सकती है। किंतु उनकी चेतावनी भी अभिमानी मनों तक नहीं पहुंची। अंततः जब राजा प्रसेनजित वृद्ध और अस्वस्थ हुए, उन्होंने राजकुमार को अधिक सैन्य शक्ति सौंप दी। अब उसके पास अनुभव, सेना का विश्वास और प्रज्वलित प्रतिशोध सब कुछ था। पहले केवल शक्ति प्रदर्शन का इरादा था, परंतु बचपन से सुलगती हुई घृणा और चापलूस मंत्रियों की उकसाहट ने इसे एक भीषण संहार में बदल दिया। जब यह समाचार फैला कि कोसल की सेना सीमा के समीप एकत्र हो रही है, तब कुछ शाक्य कुल के लोग चिंता में पड़ गए। उन्होंने विचार किया कि क्या भगवान बुद्ध से हस्तक्षेप की प्रार्थना करनी चाहिए। वास्तव में जब बुद्ध को समाचार मिला
तो वे स्वयं कोसल सेना के शिविर में पहुंचे। वहां उन्होंने राजकुमार से भेंट कर उसे समझाया, कर्मफल की याद दिलाई और कहा कि घृणा केवल और घृणा को जन्म देती है। केवल करुणा ही वैराग्य को शांत कर सकती है। राजकुमार मौन होकर सुनता रहा, पर उसकी दृष्टि कठोर पत्थर सी थी। उसने कहा, भगवान, मैं आपका आदर करता हूं, परंतु मेरा और मेरे पिता का अपमान मैं भूल नहीं सकता। उस वंश ने घृणा का बीज बोया था और आज मैं केवल उसका फल लेने आया हूं। बुद्ध ने देख लिया कि कर्म फल परिपक्व हो चुका है। वे जानते थे कि जब कर्म चक्र का फल पक जाता है तब सर्वज्ञ भी उसे रोक नहीं सकते। केवल भविष्य के लिए नए बीज बोना ही संभव है। अतः वे मौन होकर शिविर से लौट आए और आगे हस्तक्षेप नहीं किया। अब कथा अपने सबसे भीषण चरण में प्रवेश करती है, जब त्रासदी का द्वार खुलता है और एक अभिमानी कुल अपने अनिवार्य भाग्य से टकराता है। कोसल सेना की गतिविधियों का समाचार शीघ्र ही कपिलवस्तु पहुंचा। शाक्य परिवारों में चर्चा होने लगी। कुछ को लगा यह केवल शक्ति प्रदर्शन है, जैसे भूमि विवादों के समय हुआ था। कुछ ने विश्वास किया कि राजकुमार बुद्ध का आदर करते हुए कोई अति नहीं करेगा, परंतु बुजुर्ग, जिन्होंने जीवन में अनेक घटनाएं देखी थीं, भीतर से अधिक चिंतित हुए। वे जानते थे कि जब घृणा गहरी जड़ जमा लेती है तो विवेक उसे नियंत्रित नहीं कर पाता। और अब तो सत्ता एक ऐसे युवक के हाथों में थी जिसने बचपन से अपमान सहा था और जिसके पास अब निष्ठावान सेना थी। राजमहल में शाक्य वृद्धों की एक गुप्त सभा हुई। कुछ ने दूत भेजकर वार्ता करने का सुझाव दिया, कुछ ने पड़ोसी राज्यों से सहायता मांगने का विचार रखा और कुछ ने बुद्ध की करुणा पर भरोसा किया। परंतु कुछ ने अहंकार से कहा, एक राजकुमार हमारी जैसी महान वंशावली के सामने क्या कर सकता है। यही घमंड शांति का अवसर नष्ट करता गया। बुद्ध ने 3 बार राजकुमार के शिविर में जाकर समझाया। पहली बार उन्होंने करुणामयी वाणी से हिंसा और घृणा के परिणाम बताए। दूसरी बार उन्होंने अतीत की कथाएं सुनाकर दिखाया कि वैर केवल दुहक को लंबा करता है, शांति नहीं देता। तीसरी बार वे केवल मार्ग के किनारे एक सूखे वृक्ष के नीचे तपती धूप में बैठ गए। राजकुमार ने पूछा कि छाया छोड़कर वहां क्यों बैठे हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, यह सूखा वृक्ष चाहे धूप में है पर सुरक्षित है। उन हरे वृक्षों की छाया के नीचे तो वैराग्नि प्रज्वलित हो रही है। ये वचन राजकुमार के हृदय को भेदते हुए भी उसे डिगा न सके। उसने उन्हें केवल रूपक समझा और हृदय में ज्वाला और प्रबल हुई। और वह दिन आ ही गया। कोसल की सेना सीमा लांघकर कपिलवस्तु की ओर चली। युद्ध नगाड़ों की गूंज, घोड़ों की टापों का कंपन, धरती कांप उठी। जनता भयभीत हो भागने या छिपने लगी। शाक्य योद्धा कवच धारण कर शस्त्र उठाए युद्ध को तत्पर हुए। उन्हें विश्वास था कि किले की दीवारें और भूमि की पहचान उन्हें रक्षा देगी, पर वे नहीं जानते थे कि विरोधी ने वर्षों से पूर्ण तैयारी और उच्च कोटि की रणनीति बना रखी है। राजकुमार ने शीघ्र और निर्णायक आक्रमण की योजना रची थी। युद्ध प्रारंभ हुआ। तलवारों की टक्कर, धनुषों की तान, चीखें और गिरते हुए शरीर, रक्त और अग्नि का एक महाकाव्य रचा गया। वीरता के बावजूद शाक्य सेना शीघ्र ही परास्त हुई। दूर युद्ध भूमि से अलग बुद्ध शांत ध्यान में बैठे थे। वे जानते थे कि कर्म चक्र का पहिया घूम रहा है और जब बीज पक चुका हो तो फल अवश्य फूटेगा। उनकी अनंत करुणा भी उस फल को रोक नहीं सकती थी। कुछ शाक्य बुद्ध के पास दौड़े, प्रार्थना की कि वे उन्हें बचाए। बुद्ध ने केवल कहा, जो बीज पहले बोया गया था आज उसका फल मिल रहा है। कोई और किसी के लिए फल नहीं काट सकता। मैं केवल यह सिखा सकता हूं कि भविष्य के लिए नए बीज कैसे बोए जाए ताकि फिर ऐसी त्रासदी न हो। युद्ध अधिक देर न चला। शाक्य सेना टूट गई, अनेक लोग मारे गए, कई बंदी बना लिए गए। राजकुमार ने आदेश दिया कि नगर में कहीं भी दया न की जाए। रक्त सड़कों पर बहा, विलाप हर गली में गूंज उठा। कपिलवस्तु, शाक्य वंश का गर्व, अग्नि और अश्रुओं के सागर में डूब गया। किंतु यह तो केवल प्रारंभ था। आगे क्या होगा? जब घृणा की प्यास अभी बुझी नहीं
और प्रतिशोध की ज्वाला शांत नहीं हुई। कपिलवस्तु पतित हो चुका था। नगर द्वार ध्वस्त, गलियां धुएं और चीत्कार से भर गईं। घर जल रहे थे, छतें गिर रही थीं और हवा में रक्त जले हुए लकड़ी की दुर्गंध फैली थी। कोसल सैनिक गलियों में घूमते, हर घर की तलाशी लेकर बचे लोगों को पकड़ते, भय को आग की तरह फैलाते गए। राजकुमार विजय का नायक घोड़े पर नगर में प्रवेश करता है। उसकी दृष्टि शीतल इस्पात सी कठोर थी। हर टाप उसकी स्मृति को कुरेदती। बचपन का अपमान, मां के आंसू, रिश्तेदारों की फुसफुसाती अवमाननाएं, सब उसकी ज्वाला को और भड़काते। वह केवल जीत नहीं चाहता था, वह संपूर्ण वंश का विनाश चाहता था। उसका आदेश था, एक भी वयस्क न बचे, और प्रतिशोध की अग्नि एक व्यापक संहार में बदल गई। उत्तर नगर में कुछ शाक्य योद्धा शेष थे। उन्होंने एक भवन में स्त्रियों, बच्चों और वृद्धों को बचाने के लिए अंतिम संघर्ष किया। वे एक एक कर गिरते गए। निर्दोषों की करुण पुकार भी सैनिकों की कठोरता न तोड़ सकी। क्षण भर में आंगन रक्त से भर गया। एक अन्य मार्ग पर एक वृद्ध शाक्य कांपते हुए भी लाठी का सहारा लेकर द्वार पर खड़े हुए। उन्होंने सैनिकों की आंखों में देख कहा, हम सब एक दिन मरेंगे, पर याद रखो, जो आंधी बोता है वही तूफान काटेगा। आज का दिन तुम्हारे पास भी लौटेगा। कुछ सैनिक क्षण भर रुके, पर सेनापति की गर्जना ने फिर सब कुछ ढक लिया। जब नगर के बाहर छिपे लोगों तक यह समाचार पहुंचा, कुछ लोग भागकर उस स्थान पर आए जहां भगवान बुद्ध ठहरे थे। उन्होंने युद्ध का दृश्य सुनाया। कई लोग रोते बिलखते उनसे हस्तक्षेप की विनती करने लगे। उन्हें विश्वास था कि बुद्ध के दर्शन मात्र से राजकुमार रुक जाएगा, परंतु बुद्ध शांत रहे, वाणी मंद पवन सी। कर्मफल पक चुका है, जल जब भरता है तो छलक पड़ता है, वृक्ष जब सूखता है तो टूट जाता है। मैं कच्चे फल को पका नहीं सकता और पके हुए को हरा भी नहीं कर सकता। एक बड़े शिष्य ने यह देखकर करुणा और प्रश्न अनुभव किए। बाद में जब पूछा गया, बुद्ध ने कहा, ये वैर विपत्ति अनेकों जन्मों से चली आ रही है। आज का विनाश प्राचीन वैर बीजों का ही फल है। यदि हस्तक्षेप करता तो केवल विलंब होता, नाश टलता नहीं। जब संयोग पूर्ण होता है, फल अवश्य फूटता है। नगर के भीतर रक्त और अश्रु अब भी बह रहे थे। जब राजकुमार शाक्य महल के द्वार से गुजरा, उसने कदम धीमे नहीं किए। सिंहासन रिक्त पड़ा था। जिन प्राचीरों पर ध्वज लहराते थे, वे अब धूल और धुएं से ढंके थे। वह सिंहासन पर बैठा मानो संपूर्ण विजय पाली हो, पर उसकी दृष्टि में आनंद नहीं, केवल एक ठंडी रिक्तता थी। क्योंकि यद्यपि शाक्य वंश का नामो निशान मिट चुका था, उसके भीतर पुराना घाव जीवित रहा। सैकड़ों के रक्त से भी वह अपमान धुल न सका। उसका क्रोध चरम पर था, पर शांति का नामो निशान न था। उस दिन कपिलवस्तु न रहा। नगर नष्ट हुआ, लोग मारे गए, जीवित बचे तितर बितर हो गए। एक महान वंश का इतिहास दुख में समाप्त हो गया। दूर ऊंचे टीले पर भगवान बुद्ध धुआं उठते नगर की ओर देख रहे थे। न कोई आरोप, न कोई आंसू, केवल गहन समझ। जीवन का प्रत्येक रूप अनित्य है, यहां तक कि जिसे हम शाश्वत मानते हैं, और जब कर्म फल पकता है तो सर्वज्ञ भी उसे रोक नहीं सकते। पर यह त्रासदी केवल अतीत की दुखांत कथा नहीं है। यह चेतावनी है कि यदि घृणा और अहंकार रूपांतरित न हो, तो वे हमें उसी वस्तु से वंचित कर देंगे जिसे हम सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। कपिलवस्तु पर कोसल की विजय के बाद उजड़े नगर के अवशेष केवल मूक साक्षी रह गए उस कथा के, जो युद्ध से बहुत पहले प्रारंभ हुई थी। लोग पूछते, बुद्ध जिनमें असीम प्रज्ञा और करुणा थी, उन्होंने अपने ही वंश को क्यों न बचाया? उत्तर समझने के लिए हमें अतीत के जन्मों में लौटना होगा, जहां वैर का बीज बोया गया। गहन स्मृति में कथा है, एक शक्तिशाली राजा ने सीमा युद्ध में एक पड़ोसी जनजाति के निर्दोषों का संहार किया। एक बालक जीवित बचा, जिसने अपने माता पिता और परिवार की हत्या अपनी आंखों से देखी। उस पीड़ा और वैर ने उसकी आत्मा पर अमिट छाप छोड़ी। अनेक जन्मों तक वह बीज अंकुरित होता रहा। कर्म के सिद्धांतानुसार प्रत्येक क्रिया, शुभ या अशुभ, चित्त पर छाप छोड़ती है। वह नष्ट नहीं होती, अवसर पाकर फल देती है।
यही कथा शाक्यवंश और कोसल के राजा प्रसेनजित तथा उनके पुत्र विदूधब की है। राजा प्रसेनजित बुद्ध का आदर करते, पर राजकुमार विदूधब नहीं। जब उसने जाना कि वह शुद्ध शाक्य वंशज नहीं है, उसका हृदय घायल हुआ। ये अपमान और उसका राजसी अहंकार मिलकर धीरे धीरे अग्नि बने। जब विदूधब सिंहासन पर बैठा, उसने शाक्यों के विनाश को अपमान धोने का उद्देश्य बनाया। किंतु यह वैर केवल इसी जन्म का नहीं था। पिछले जन्मों में भी शाक्यों और उसके पूर्वजों में संघर्ष हुआ था। जब कौसल सेना कपिलवस्तु की ओर बढ़ी, बुद्ध के शिष्य विनती करने लगे, भगवान, यदि आप प्रकट होंगे तो राजा विदूधब रुक जाएगा। कृपा कर अपने वंश को बचाइए। बुद्ध ने मौन रहकर कहा, भिक्षुओं, यह फल पक चुका है। जैसे वर्षा आने पर मैं पर्वत से बहते प्रवाह को रोक नहीं सकता, वैसे ही आज मैं इस कर्मधारा को नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में शाक्य योद्धाओं ने एक निर्दोष जनजाति का संहार किया था। वे आत्माएं वैर भाव लेकर पुनर्जन्मी और अब विदूध की सेना में इकट्ठी हुई। कर्म संयोग मिलकर फल फूटा, जिसे उल्टाना संभव नहीं। बुद्ध ने शाक्यों के प्रति करुणा न रखी, ऐसा नहीं था, पर वे जानते थे कि बल या अधिकार से हस्तक्षेप केवल परिणाम को टालेगा, मिटाएगा नहीं। जैसे पका फल भंडार में रखकर कुछ समय बचाया जा सकता है, पर अंततः वह सड़ेगा ही। कभी बुद्ध ने अपने दिव्य बल से विदूधब की पहली चढ़ाई रोक दी थी। उन्होंने तपती धूप में एक सूखे वृक्ष के नीचे बैठकर संकेत दिया, यह वृक्ष चाहे सूखा है, पर यह मेरा देश है, मैं इसे छोड़ता नहीं। यह देख राजा प्रसेनजित सेना लौटा ले गया, किंतु यह केवल विलंब था। जब संयोग पूरा हुआ, संहार हुआ ही। यह कथा हमें एक कठोर सत्य दिखाती है। कभी कभी चाहे बुद्धि, सामर्थ्य या करुणा कितनी ही क्यों न हो, परिणाम नहीं टलता। कर्म का नियम किसी का पक्षपात नहीं करता, यहां तक कि सर्वज्ञ का भी नहीं। बुद्ध केवल यह दिखाते हैं कि नया शुभ बीज कैसे बोया जाए। जब कपिलवस्तु नष्ट हुआ, कुछ जीवित लोग बुद्ध के पास पहुंचे, रोते हुए बोले, भगवान, आपने यह होने क्यों दिया? बुद्ध ने कहा, जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, जो संयोग से बना है वह बिखरेगा। शाक्य वंश भी इस नियम से बाहर नहीं। इन वचनों को सुनकर बहुत लोग रो पड़े। यह आंसू विश्वास खोने से नहीं, बल्कि गहन अनुभूति से थे कि चाहे हम यश और सत्ता के शिखर पर हों, अनित्य वो थुंग चुपचाप कार्य कर रहा है, और जब कर्मफल आता है तो वह नहीं पूछता कि हम चाहते हैं या नहीं। जिन्हें धर्म सुनने का सौभाग्य मिला, बुद्ध ने कहा, यह त्रासदी अनंत पीढ़ियों के लिए शिक्षा है। अशुभ बीज मत बोओ, क्योंकि एक बार बोया गया बीज चाहे कितने ही जन्म लगें, अवसर पाकर फल देगा, और जब वह पक जाएगा तब कोई, यहां तक कि संत भी हमारे स्थान पर उसे नहीं काट सकता। उस दिन विनाश के मध्य एक बात फिर भी उज्जवल रही, बुद्ध की शांति। यह उदासीनता नहीं थी, बल्कि जीवन के सार को देखने की प्रज्ञा थी। उन्होंने भावनाओं के साथ संघर्ष कर असंभव को रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि इस घटना को जीवित धर्मोपदेश बनाया, ताकि जिसे भी अवसर मिले वह अनित्य, दूह और अनात्म का सत्य देख सके। जब कौसल सेना लौट गई, कपिलवस्तु में केवल राख और टूटी दीवारों से बहती हवा बची। कभी चहल पहल भरी गलियां अब सुनसान थीं। टूटी तलवारें, जले दरवाजे और धुएं की गंध हवा में लटकी थी। आकाश शोक वस्त्र धारण किए प्रतीत हुआ। शेष बचे लोग अपने आश्रयों से निकले, विस्मित दृष्टि से, कदम रखते हुए भी मानो दिशा न जानते हों। उनमें कुछ भिक्षु भी थे जिनका जन्म शाक्य वंश में हुआ था। वे मौन होकर शवों को एकत्र कर दाह संस्कार की तैयारी करने लगे। वे ऊंचे स्वर से नहीं रोए, पर उनकी आंखें रक्तिम थीं। शायद वे अनित्य के धर्म को भलीभांति जानते थे, किंतु हृदय और तर्क सदैव साथ नहीं चलते। समाचार बुद्ध तक शीघ्र पहुंचा। वे उस समय श्रावस्ती के जेतवन विहार में थे। जब शिष्यों ने बताया, वे कुछ देर मौन रहे। यह मौन अज्ञान से नहीं, बल्कि इसलिए था कि लोग पहले अपने भावों से स्वयं साक्षात्कार करें, क्योंकि यदि शब्द बहुत जल्दी आते हैं तो वे हृदय में गहराई तक नहीं उतरते। अगले दिन बुद्ध ने सबको बुलाया।
जो चलने फिरने में समर्थ थे। जब वे समक्ष झुके, कई लोग रो पड़े। भगवान, ये क्यों हुआ? आपने क्यों ना रोका? बुद्ध ने करुणा भरी दृष्टि से कहा, तुम पूछते हो कि मैंने अपने कुल को क्यों न बचाया, पर स्मरण रखो, यह कुल केवल इस जीवन में प्रारंभ नहीं हुआ। अनेकों जन्मों से तुम्हारे द्वारा विविध बीज बोए गए। जब अशुभ बीज बिना प्रायश्चित और रूपांतरण के बोए जाते हैं तो उनके अशुभ फल अवश्य पकते हैं। चाहे मैं बुद्ध हूं, मैं भी कर्म के नियम को उलट नहीं सकता। उन्होंने एक पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कभी एक जनजाति नदी किनारे शांत जीवन जीती थी। एक लालची समूह ने आकर भूमि हथियाने हेतु उनका संहार किया। वही संहारक शाक्य कुल के पूर्वज थे। पीड़ित आत्माएं वैर लेकर घूमी और जब अवसर मिला प्रतिशोध रूप में लौटी। बुद्ध ने निष्कर्ष दिया, कर्म कभी नष्ट नहीं होता, वह केवल प्रतीक्षा करता है कि परिस्थितियां पूर्ण हों और फल दे। कोई भी, यहां तक कि तथागत भी, किसी दूसरे का फल मिटा नहीं सकता यदि वह स्वयं रूपांतरण न करे। इन वचनों से शोक और बढ़ा। लोग रोए क्योंकि उन्होंने समझ लिया, यह त्रासदी बुद्ध की उदासीनता नहीं बल्कि अपने ही अतीत का परिणाम थी। धर्म सभा के बाद बुद्ध और भिक्षु कपिलवस्तु की ओर गए। उन्होंने ध्वस्त नगर देखा। न बच्चों की हंसी, न मनुष्यों की वाणी, केवल वायु और रक्त की दुर्गंध धुएं में मिली। बुद्ध चुपचाप खंडहरों से गुजरे। एक जला हुआ कपड़े का टुकड़ा उठाया, मानो अनित्य का स्पर्श गहनता से करना चाहते हो। कुछ भिक्षु ने पूछा, भगवान, अब हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, पहले जीवितों की सहायता करो, उन्हें निवास, भोजन और सांत्वना दो। जब वे स्थिर हों, उन्हें साधना की ओर मार्गदर्शित करो ताकि वे फिर अशुभ बीज न बोएं। स्मरण रखो, यदि परिवर्तन न हुआ तो पुराना कर्म फिर लौट सकता है। कई दिन भिक्षु और गृहस्थों ने नगर के बाहर झोपड़ियां बनाकर शेष जनों की सेवा की, घायलों का उपचार किया, मृतकों का संस्कार किया। रात में वे बुद्ध के चारों ओर बैठकर धर्म सुनते, जैसे अंधकार में दीपक ढूंढते हों। एक रात चांदनी उन झोपड़ियों पर पड़ी, तब बुद्ध ने अनित्य और अनात्म पर उपदेश दिया। कल तक घर आंगन, खेत खलिहान, प्रियजन थे, आज सब बदल गया। यह परिवर्तन केवल आज नहीं, हर क्षण हो रहा है, पर हम सामान्यतः ध्यान नहीं देते। यदि अनित्य को देखो तो किसी वस्तु, यहां तक कि इस शरीर से भी चिपकाव न रहेगा, और जब चिपकाव न रहेगा तो दुख हल्का होगा। उन्होंने आगे कहा, यह शरीर, यह वंश, यह मैं, सब केवल अस्थाई संयोग हैं। जब संयोग टूटेगा तो यह भी टूटेगा। यदि अनात्म को समझो तो वैर और भय घटेगा। ये वचन त्वरित पीड़ा मिटा नहीं सके, पर उन्होंने नए बीज बोए, स्वीकार और प्रज्ञा के बीज। कुछ ने समझ लिया कि यदि वे घृणा पकड़े रहेंगे तो अतीत का चक्र दोहराएंगे। मुक्ति पाने के लिए केवल एक उपाय है, छोड़ देना। आगे के महीनों में कपिलवस्तु निर्जन भूमि बन गया। कुछ ही लोग रहे। युवाओं ने नई जिंदगी की तलाश में प्रस्थान किया, स्मृतियां और बुद्ध के वचन साथ लेकर। वे अपनी संतानों को केवल त्रासदी ही नहीं बल्कि उसके कारण भी सुनाते, चेताते, अशुभ बीज मत बो, अन्यथा एक दिन यह लौटेगा। बुद्ध कपिलवस्तु में अधिक नहीं रुके। जब परिस्थिति कुछ संभली, वे फिर धर्म यात्रा पर निकले। आगे की सभाओं में भी वे इस घटना को उदाहरण बनाकर कहते रहे। कर्म का नियम पूर्ण न्यायकारी है। मृत्यु या हानि भयावह नहीं, सबसे भयावह यह है कि हम जीवित रहते हुए भी अशुभ कर्म बोते रहें, जिससे दुख बार बार जन्म ले। बुद्ध की दृष्टि में यह त्रासदी केवल शाक्य कुल की हानि नहीं थी, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए चेतावनी थी। जो इसे देखता है उसका जीवन बदल जाता है। वह अधिक कोमल, अधिक करुणामय और प्रत्येक विचार, वचन, कर्म में अधिक सजग हो जाता है। जब बुद्ध ने कपिलवस्तु छोड़ा, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह उपेक्षा नहीं थी, बल्कि यह कि वहां जो करना था हो चुका, और आगे मार्ग पर अनगिनत प्राणी अज्ञान और दुख में डूबे थे, जिन्हें मार्गदर्शन देना था। फिर भी शाक्य वंश के विनाश की कथा बुद्ध बार बार अपने उपदेशों में सुनाते रहे।
जब भी कोई कर्म, परिणाम या घृणा के विषय में पूछता, वे इसे चेतावनी स्वरूप सुनाते। वे प्रायः मधुर पर गंभीर स्वर में आरंभ करते, हे भिक्षुओं, सुनो तथागत के कुल की कथा। वे यह कथा दुख जगाने हेतु नहीं, बल्कि यह दिखाने हेतु सुनाते थे कि कर्म फल का नियम स्वाभाविक है। वह न पक्षपाती है, न किसी को छोड़ता है, चाहे वह बुद्ध का वंश ही क्यों न हो। एक बार श्रावस्ती में प्रवचन के समय एक युवक आकर उनके चरणों में गिरा। उसकी आंखें लाल थीं, स्वर कांप रहा था। भगवान, मेरे पिता भूमि विवाद में मारे गए। मैं केवल प्रतिशोध चाहता हूं, पर मैंने आपके वंश की कथा सुनी और आपसे मार्गदर्शन मांगने आया हूं। मैं क्या करूं कि मेरा मन शांत हो? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, यदि तुम प्रतिशोध लोगे तो उस परिवार के लोग क्या करेंगे? वे फिर प्रतिशोध लेंगे। तो यह चक्र कहां रुकेगा? युवक मौन हो गया। बुद्ध ने कहा, क्या तुम नहीं देखते, घृणा घृणा से नहीं बुझती, केवल करुणा और प्रज्ञा ही उसे समाप्त कर सकती है। जैसे अग्नि केवल तब शांत होती है जब ईंधन न रहे, वैसे ही वैर भी जब पोषित न हो अपने आप बुझ जाता है। तथागत के कुल ने कभी अशुभ बीज बोया था और जब फल पका कोई न बच सका। पर यदि तुम अब रुक जाओ और नए अशुभ बीज न बोओ तो भविष्य में ऐसा फल न पाओगे। यही सबसे गहरा प्रतिशोध है, प्रतिशोध का चक्र तोड़ देना। ये वचन सुनकर युवक रो पड़ा। सभा में बैठे अनेक लोग विचार मग्न हो गए। सभी ने स्वयं से पूछा, हम आज कौन से बीज बो रहे हैं? समय बीतता गया। कपिलवस्तु उजड़ा नगर बना रहा। जीवित लोग बिखर गए। कुछ गृहस्थ बनकर पुण्य कार्य करने लगे, कुछ संघ में दीक्षित हुए। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि जो हुआ वह सही या गलत है। उन्होंने केवल कारण, स्वभाव और मुक्ति का मार्ग दिखाया। वे कहते, यदि तुम परिणाम बदलना चाहते हो तो नया बीज बोना होगा, और सबसे आवश्यक है जागरूकता कि तुम अभी इस क्षण क्या बो रहे हो। उन्होंने शिष्यों से कहा, नगर नष्ट हो सकता है, वंश लुप्त हो सकता है, शरीर भी नाशवान है, पर धर्म से सीखा हुआ, समझा हुआ और जिया हुआ कभी नष्ट नहीं होता। वह तुम्हारे साथ जाता है इस जन्म से आगे भी। एक बार ग्रीष्म की संध्या में जेतवन में एक युवा भिक्षु ने पूछा, भगवान, यदि सब कुछ अनित्य और अनात्म है और कर्म फल का शासन है, तो हमारे साधना प्रयास का क्या मूल्य है? क्या सब कुछ पूर्व नियत नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं भिक्षु, कर्म फल कोई निश्चित दंड नहीं है। वह अनेक कारणों और शर्तों का परिणाम है। जब तुम साधना करते हो, तुम नए बीज बोते हो, शुभ बीज। यह नया कर्म पुराने फल को हल्का कर सकता है या नया शुभ फल ला सकता है। जैसे नाविक यदि चप्पू छोड़ दे तो धारा बहा ले जाएगी, पर यदि वह दिशा जानकर प्रयास करे तो वह विपरीत धारा भी पार कर सकता है। इसलिए सचेतना और साधना ही जीवन की दिशा बदलती है। इस प्रकार शाक्य वंश का विनाश केवल इतिहास की घटना नहीं, बल्कि दर्पण है प्रत्येक व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए। यह स्मरण कराता है कि कोई भी कर्म नियम से बाहर नहीं है। यह भी स्मरण कराता है कि हमें आज ही से शुभ बीज बोना चाहिए, ताकि कल सुख का फल पाएं। वर्षों बाद जब बुद्ध महापरिनिर्वाण में प्रविष्ट हुए, शिष्य इस कथा को सुनाते रहे, शोक के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान में जागरण के लिए, क्योंकि अंततः जो भी घटता है, दुखद हो या सुखद, वह क्षण भर में अतीत हो जाता है। शेष रहता है केवल यह, हम आज कैसे जीते हैं। यदि तुम यह कथा सुन रहे हो तो अपने आप से पूछो, तुम क्या बो रहे हो? क्या तुम्हारे भीतर अभी भी वैर, लोभ या स्वार्थ के बीज हैं? और यदि हैं, तो क्या तुम्हारे पास साहस है उन्हें त्यागने का और उनकी जगह करुणा और प्रज्ञा के बीज बोने का? क्योंकि जैसे बुद्ध ने कहा, कोई हमें बचा नहीं सकता सिवाय हमारे अपने। न कोई कर सकता है, न करना चाहिए। हमें स्वयं अपने पथ पर चलना है, और यदि वह पथ प्रज्ञा और करुणा से भरा हो तो वह हमें हर दुख के चक्र से बाहर ले जाएगा, चाहे अतीत कितना ही अंधकारमय क्यों न रहा हो। अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। यदि यह कहानी आपको अर्थपूर्ण लगे तो कृपया पसंद करें और सदस्यता लें, ताकि हम मिलकर और अधिक लोगों तक जागरूकता के बीज पहुंचा सकें।
अगले साझा में फिर भेंट होगी मन में बुद्ध पर।